Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I'm a UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about nutrition and nutrient. This is a part of nutrition and dietetics unit where we are going to study about nutrition and nutrients. तो यहाँ पर nutrition क्या होता है, कौन कौन से nutrients इसमें involve होते हैं for a गुड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी फॉर अ गुड मेटाबॉलिज्म, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज गुड न्यूट्रिशन. अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो वहां पर एक अच्छा न्यूट्रिशन लेने का मतलब क्या है. गुड न्यूट्रिशन इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एंड इज असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो न्यूट्रिशन किसके लिए ज़रूरी है. फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल्सो न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हम न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं. इट इज़ अ स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड. जब यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करते हैं एक फूड में, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी कैसे यूटिलाइज कर रही है और क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डाइट, हेल्थ एंड डिजीज. तो ये सब बेसिक टर्म्स जो हम यूज करते हैं दैट comes under nutrition. तो nutrition क्या है. it is a science of food, nutrients and other substances of their action, interaction and balance. तो ये जो सब चीजें हैं ये मिला के क्या बनाता है, न्यूट्रिशन बनाता है. तो न्यूट्रिशन क्या है. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे ले रहे हैं अपने डाइट में, दैट कम्स अंडर न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. क्या, न्यूट्रिएंट्स. इन कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स. अब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो है वो दो तरीके के होते हैं. एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है. मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द बॉडी. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे टाइप के सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. ऑल्सो नरिशमेंट के साथ साथ ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो भी एक मेन की फैक्टर है फॉर टेकिंग अ न्यूट्रिएंट इन अ प्रॉपर अमाउंट. तो जब हम न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं तो हम उसमें क्या चेक करते हैं. फूड पिरामिड में से हम यहाँ पर फूड ग्रुप्स को चूज करते हैं और ऐसे फूड ग्रुप्स को चूज करते हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिले फॉर द बैलेंस डाइट. तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लोगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने से क्या होगा, बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो सारी पूरी हो जाएगी. साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी डिजीज है या फिर डेफिशिएंसी है वो सारी खत्म हो जाएगी. तो यहाँ पर ये होता है न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. जैसे मैंने आपको बताया मैक्रो होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दोज न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन द लार्ज अमाउंट. वो न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, दैट न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट. मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, मटेरियल एंड एनर्जी टू द बॉडी. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर, मटेरियल एंड एनर्जी टू द बॉडी. मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं इसलिए यहाँ पर ज्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होती है. ये दे आर द बॉडी सोर्स ऑफ फैट एनर्जी दैट फ्यूल द लाइफ प्रोसेस. इसमें मैक्रो में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड अमीनो एसिड्स आते हैं. तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट. और माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. अगर मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करूं तो इसमें फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, दीज आर द शुगर और द पॉलीमर ऑफ शुगर. पॉलीमर्स होते हैं शुगर के. जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर का मतलब होता है जब हम कुछ मोनोमर्स को कंबाइन कर देते हैं तो इस मोनोमर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पॉलीमर.
तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसका पॉलीमर है, शुगर का पॉलीमर है, जैसे स्टार्च, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वहां पर कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। जब ये कार्बोहाइड्रेट सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पे जो स्टार्च है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में क्या है, जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन किस में हो जाता है, ग्लूकोज में। यही प्रोसेस होता है डाइजेशन का। जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च जो है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरीके का स्टार्च है जो कि सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब बॉन्ड ब्रेक करता है विद अ जनरल फॉर्मूला CHON, इसका फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का CHON, क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है, जिसमें सिंगल यूनिट आती है, डाइसेकेराइड का मतलब क्या है, जिसमें 2 यूनिट आती है, और पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स हम जब कंबाइन करते हैं। तो अगर मैं मोनोसेकेराइड की बात करूं, जैसे यहाँ पर हो गया ग्लूकोज, अगर मैं डाइसेकेराइड की बात करूं, 2 यूनिट ज्वाइन करनी है, तो यहाँ पर जब हम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है माल्टोज। तो जो माल्टोज हुआ वो क्या हो गया, यहाँ पर एक डाइसेकेराइड। तो ऐसे ही तरीके के हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंबाइन करते हैं मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रासेकेराइड्स में। तो जो सिंगल यूनिट है वो होती है मोनोसेकेराइड, और जो आपके 2 यूनिट कंबाइन करके बनता है वो होता है डाइसेकेराइड। अगर मैं लैक्टोज की बात करूं तो उसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है, ऑल्सो लैक्टोज क्या है, फिर एक डाइसेकेराइड। तो इसी तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरीज, मतलब 1 ग्राम में अगर आप बर्न करोगे तो आपको 4 किलो कैलोरीज मिलेगी। By being the preferred source of energy, carbohydrates spare protein for other body functions, especially tissue building. Tissue building में भी help करता है। ये क्या करता है, इट फैसिलिटेट द एक्सक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल वेस्ट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंस तो वो क्या फैसिलिटेट करता है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है बॉडी में, तो इट ऑल्सो फैसिलिटेट द एक्सक्रीशन ऑफ द इंटेस्टिनल वेस्ट। तो ये आता है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन। नाउ फैट की अगर मैं बात करूं तो फैट क्या है, यहाँ पर फैट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, अगेन CHO ग्रुप होता है। इसमें क्या है, एनर्जी की अमाउंट क्या रहती है, बहुत ज्यादा हाई रहती है। जब आप फैट को कंज्यूम करते हो तो एनर्जी हमेशा आपका हाई अमाउंट में कंज्यूम होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती है, ऐसे ही यहाँ पर 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज होती हैं इन द केस ऑफ फैट। तो फैट जो है 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी देता है और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज देता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फैट की, तो फैट में 1 ग्राम इज इक्वल टू द 9 किलो कैलोरीज। फैट जो होता है उसमें फैटी एसिड से बना हुआ होता है, जो कि डिसाइड करता है कि फैट का नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे फैट जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट है और अनसैचुरेटेड फैट है, उससे पहले मैं आपको बता दूं देयर आर आल्सो 2 टाइप ऑफ फैट, विजिबल और इनविजिबल फैट। जो विजिबल फैट है, जैसे विजिबल फैट में हो गया आपका बटर, घी, चीज, ऑयल, ये सारे क्या है, विजिबल फैट। लेकिन अगर मैं बात करूं सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिल्क, एग, मीट, ये सारे हो जाएंगे इनविजिबल फैट। जो विजिबल नहीं है आपको वो हो जाएंगे इनविजिबल फैट, लेकिन जो विजिबल है वो क्या हो जाएगा, विजिबल फैट। तो यहाँ पर जब हम क्लासीफाई करते हैं फैट को, उसको हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, विजिबल और इनविजिबल में भी डिवाइड करते हैं। तो जो फैट है, फैट जो है ऑल्सो हाई कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड करता है।
तो हाई कैलोरीज जब वो प्रोवाइड करता है तो उसमें 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज होती है, और कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज होती है, और यहाँ पे प्रोटीन के केस में भी 4 किलो कैलोरीज जो है वो होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फैट, जो फैट है वो हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ऑल्सो फैट का दूसरा फंक्शन क्या है, हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो परफॉर्म द प्रोटीन शेयरिंग एक्शन, ऑल्सो प्रोटीन शेयरिंग एक्शन को भी परफॉर्म करता है। फैट को एब्जॉर्ब करता है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स मतलब ए, डी, ई एंड के, इसको आप कीड़ा से याद कर सकते हो। कीड़ा से क्या याद करोगे, विटामिन के, ई, डी, ए डी, ए के, कैसे भी याद कर लो। तो यहाँ पर ये सारे होते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। अगर मैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स की बात करूँ तो वहाँ पे सारे बी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, उनको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, जो वाटर में सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल जो फैट में सोल्यूबल है। ऑल्सो फैट क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट एक्ट एज अ कुशन टू द वाइटल ऑर्गन, मतलब वार्मनेस प्रोवाइड करता है फैट। ऑल्सो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज। तो ये सारे फैट के फंक्शन होते हैं। नाउ असेंशियल फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, मोस्ट फैटी एसिड्स आर नॉन असेंशियल एज द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस व्हेन एवर द रिक्वायर्ड। यहाँ पर दो तरीके के फैट होते हैं, एक असेंशियल फैटी एसिड और एक नॉन असेंशियल फैटी एसिड। तो यहाँ पर एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जरूरी है लेकिन हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर मोस्ट फैटी एसिड आर नॉन एसेंशियल एज द बॉडी कैन प्रोड्यूस देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। देखो पहले मैं एसेंशियल की बात करूं, एसेंशियल का मतलब होता है जो जरूरी है, हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जरूरी है लेकिन बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन हमारी बॉडी में उसकी जरूरत है। तो हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम जो फैटी एसिड्स होंगे वो कहाँ से लेंगे, डाइट में से लेंगे। जो हम खाना खाएंगे उस डाइट में से जो हम फैटी एसिड्स लेंगे उसको हम बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। मतलब हमारी बॉडी में जरूरी है लेकिन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उन फैटी एसिड्स को बोलेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स। वेयरएज इन द केस ऑफ नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी में जरूरी नहीं है लेकिन हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस कर पा रही है, ऐसे फैटी एसिड्स को बोलेंगे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स में ओमेगा 3 ओमेगा 6 आएगा यहाँ पर, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट मिलता है आपको पीनट, कॉटन सीड, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे क्या है, एसेंशियल फैटी रिच प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या फिर असेंशियल, नॉन असेंशियल का मतलब क्या हो गया, जो असेंशियल फैटी एसिड्स है मतलब हमारी बॉडी में उनकी जरूरत नहीं है, बॉडी उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, उसकी नीड है। नॉन असेंशियल में क्या आएगा, हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है लेकिन बॉडी फिर भी प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसे फैटी एसिड्स आएंगे यहाँ पर नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है वो आपका असेंशियल फैटी एसिड है, मतलब बॉडी में जरूरत है लेकिन बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 कहाँ से लेंगे, डाइट में से लेंगे। ये होता है आपका असेंशियल और नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। नाउ अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो लिपिड्स का मतलब क्या होता है, लिपिड्स किसकी यूनिट होती है, ऑल्सो फैट की यूनिट होती है। तो यहाँ पर लिपिड्स आर द हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, जिसमें फैट, ऑयल, वैक्स, ये सारे सब्सटेंस जो है वो आते हैं। जनरली ऑयल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर को रिपेल करता है। सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बस सॉल्युबल होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड बेंजीन। नाउ कमिंग टू द प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो कि ड्राई वेट को, हाफ ड्राई वेट को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऑल्सो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, और यहाँ पे प्रोटीन का कंपोनेंट क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड यूजुअली सल्फर। ये कैसे कनेक्ट रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इनके बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड जिनसे ये कनेक्ट रहते हैं। जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो है मीट, मिल्क, सीरियल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, आपको हाई अमाउंट में प्रोटीन जो है वो मिलता है। प्रोटीन जो है वो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये इम्यून सिस्टम और हॉर्मोन्स का एक मेजर कंपोनेंट है। प्रोटीन भी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए जब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है क्या, प्रोटीन, जैसे फिब्रिनोजन,
फिब्रिन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये सारे क्या है मेनली मसल को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करते हैं। नाउ कमिंग टू द अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर 22 अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बना, जैसे प्रोटीन की यूनिट होती है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स, तो यहाँ पर अमीनो एसिड क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे 22 अमीनो एसिड्स रहते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं और 8 अमीनो एसिड्स जो है वो अमीनो असेंशियल अमीनो एसिड्स है। 22 में से जो 8 हैं वो क्या है आपके पास असेंशियल अमीनो एसिड्स है। मतलब जो 8 अमीनो एसिड्स है वो असेंशियल, कैसे असेंशियल, मतलब हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही लेकिन हमारी बॉडी में क्या है जरूरी है। असेंशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है लेकिन बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो ऐसे होंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स। नाउ कमिंग टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, जो कि हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन और मिनरल्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं, जैसे आपके वाटर और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये सारे आएंगे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इट्स नॉट ईटन इन रिक्वायर्ड अमाउंट, दे रिजल्ट इन डेफिशिएंसी डिजीज। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अच्छे से कंज्यूम नहीं करोगे तो बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है। नाउ हियर कम द विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड आर फाउंड इन लेस क्वांटिटी इन आवर बॉडी एज कंपेयर टू द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो विटामिन्स कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते और इट ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन वेरियस प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, विटामिन्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो फैट में सोल्यूबल होते हैं वो फैट सोल्यूबल, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर सोल्यूबल। जो कीड़ा है KEDA वो होते हैं फैट सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल में आते हैं सारे बी कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो विटामिन C जिसको आप बोलते हो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C को हम बोलते हैं यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड। नाउ कमिंग टू द विटामिन A। विटामिन A को हम बोलते हैं रेटिनोल। यहाँ पे रेटिनोल क्या है, विटामिन A का साइंटिफिक नेम जो है दैट इज रेटिनोल। इट इज असेंशियल, विटामिन A असेंशियल है फॉर नॉर्मल विजन, नॉर्मल स्केलेटल एंड टीथ डेवलपमेंट एंड हेल्दी वर्किंग ऑफ ऑर्गन एज वेल एज स्किन। तो विटामिन A इन सब के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो जो विटामिन A है वो किस में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है, और यहाँ पे क्या है येलो और ऑरेंज फ्रूट में भी आपको विटामिन A की अमाउंट जो है वो देखने को मिलती है। विटामिन D जो है वो टीथ और बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए बॉडी में विटामिन D का। यहाँ पे रिच सोर्स जो है विटामिन D की वो क्या है, सनलाइट, ऑल्सो एग, फिश, लीवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, ये सब क्या है विटामिन D रिच होते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स होते हैं विटामिन के। विटामिन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है कैल्सीफिरोल जिसको हम बोलते हैं विटामिन D। वन लाइनर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बारी कि विटामिन D को हम क्या बोलते हैं, तो विटामिन D होता है कैल्सीफिरोल। विटामिन D2 होता है अर्गो कैल्सीफिरोल जो कि प्लांट में मिलता है। D3 फॉर्म होती है कॉलीकैल्सीफिरोल जो कि यहाँ पे सनलाइट में मिलता है। जब आप सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हो तो वहां पे क्या बोलते हैं कि सनलाइट होती है तो विटामिन आपको मिलते हैं, तो वो कौन सा D3 फॉर्म में मिलता है। प्रो विटामिन D आपका यहाँ पे प्लांट्स में मिलता है, और जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो एनिमल्स में फाउंड होता है। तो ये सारे जो टाइप होते हैं वो होते हैं विटामिन के। यहाँ से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि विटामिन जो D है उसका नाम क्या है, कैल्सीफिरोल। विटामिन D2 का नाम क्या है, अर्गो कैल्सीफिरोल। D3 का फॉर्म कौन सा है, कॉलीकैल्सीफिरोल। प्रो विटामिन D कौन सा है, जो प्लांट में मिलता है, एंड 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो एनिमल्स में मिलता है। यहाँ पर विटामिन E को हम टोकोफिरोल बोलते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। ऑल्सो ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, मतलब यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं उसको डैमेज करता है। विटामिन E के सोर्सेज क्या है, नट्स, लेग्यूम, सीरियल्स, एग्स, ये सब क्या है विटामिन E के रिच सोर्सेज हैं। विटामिन K को हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं जो कि ब्लड को क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग में विटामिन E जो है वो K जो है वो हेल्प करता है। ऑल्सो जो विटामिन K है वो किस में रिच होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, सीरियल्स में, फ्रूट में, लिवर में, पोर्क लिवर, ये सब रिच होते हैं विटामिन K।
नेक्स्ट यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। बी कॉम्प्लेक्सेस में आता है विटामिन B1 जिसको हम बोलते हैं थायामिन। B1 जो है वो एक टीम एंजाइम कोएंजाइम के साथ एक्ट करता है, उस पर कोएंजाइम लगता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो होती है विद द हेल्प ऑफ द कोएंजाइम। यहाँ पर ऑल्सो ये असेंशियल किसके लिए, जरूरी किसके लिए होता है, फॉर नॉर्मल डाइजेशन एंड गुड एपेटाइट के लिए B1 मतलब थायामीन जरूरी होता है। रिच जो सोर्स है थायामीन के वो है ग्रेन, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड एंड नट। जो B2 है उसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। जैसे ही यहाँ पर थायामीन है, राइबोफ्लेविन भी क्या है, एक कोएंजाइम फॉर्म करता है, ऑल्सो फॉर्म अ कोएंजाइम जो कि टिश्यू की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, फैट और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जो विटामिन B2 है उसमें मिल्क, मीट, एग, ड्राइड ईस्ट ये सब आता है। नाउ B2 राइबोफ्लेविन जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी इस स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं, मिल्क, मीट, एग, ड्राइड ईस्ट में रिच रहता है। उसके बाद B3 जो है यहाँ पर रहता है नियासिन और निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड जो नियासिन है वो कन्वर्ट हो जाता है निकोटिनामाइड में, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ऑल्सो ये हमारी स्किन, इंटेस्टिनल ट्रैक और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। तो नियासिन या निकोटिनिक एसिड किस में रिच होता है, पोल्ट्री, मीट, फिश, पीनट, ये सारे सोर्स है नियासिन के। नाउ कमिंग टू द B6 पायरिडॉक्सिन। पायरोडेक्सिन जो है ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है और ये जो आपका पैरोडेक्सिन है वो मेनली मीट, पोल्ट्री, फिश इन सब में मिलता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है फॉलिक एसिड ग्रुप जिसको आप B7 बोलते हो, सॉरी B9 जो है फॉलिक एसिड, ये इसमें क्या ये हमारे DNA के सिंथेसिस में हेल्प करता है, नॉर्मल RBCs की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और अमीनो एसिड की ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है। फॉलिक एसिड मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में और ऑल्सो सीरियल्स जो है ये भी इसका सोर्स है। उसके बाद विटामिन B12 है जिसको आप साइनोकोअल्बुमिन बोलते हो, ऑल्सो ये भी जो है हेल्थ को रेगुलेट करता है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स की सिंथेसिस में और RBCs की मैचुरेशन में हेल्प करता है। सोर्स जो होते हैं वो एनिमल सोर्सेज होते हैं इसके। विटामिन C जो है जिसको हम सब अच्छे से जानते हैं दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारी कोलेजन को मेंटेन करता है और सेल को एक साथ इकट्ठा करके रखता है। ऑल्सो ये रेगुलेट करता है बॉडी की फंक्शनिंग को। और दूसरा ये क्या है, फ्रूट्स, जो यहाँ पर विटामिन C जो है वो किस में रिच होता है, फ्रूट, फ्रूट, कौन से फ्रूट, जो आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं सबसे ज्यादा विटामिन C उसमें पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, डिटेल में जाके डीप में जाके इन टॉपिक्स को रीड करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका JRF नेट ज़रूर क्वालिफाई होगा, बस अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।